श्री कृष्ण कालीन महर्षि वेद व्यास से पूर्व कोई भी शास्त्र पुस्तक के रूप में उपलब्ध नहीं था। उनके पहले श्रुत परंपरा चल रही थी कि सुनो और उसको अपने मन मस्तिष्क में धारण करो, उसको अपने अंतःकरण में धारण कर लो। तो जब वेद व्यास जी आए तो उन्होंने इस श्रुत परंपरा को तोड़ दिया, लगे लिखने, 4 वेद लिख डाला, ब्रह्म सूत्र लिख दिया, महाभारत लिख दिया, भागवत लिख दिया, श्रीमद् भगवत गीता लिख दिया, सब कुछ लिख के रख दिया। तो जब सब कुछ उन्होंने लिख डाला तो फिर एक बार बैठकर विचार करने लगे कि यदि इतना जो हमने लिख दिया है मनुष्य पढ़े तो वह जीवन भर पढ़ता रह जाए और वो यह समझ ही नहीं पाएगा कि इनमें हमारा धर्मशास्त्र क्या है। तब उन्होंने महाभारत, जिससे यह श्रीमद् भगवत गीता ली गई, उसी महाभारत के भीष्म पर्व से उन्होंने एक निर्णय दे दिया, जो कुछ हमने लिखा उसमें गीता सुगीता कर्तव्याः किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माब्द विनिश्चिताः। यह श्रीमद् भगवद गीता ये भली प्रकार मनन करके हृदय में धारण करने योग्य, भली प्रकार मनन करके, ऐसा नहीं कि एक कान से सुनो और दूसरे से बाहर कर दो। इसको भली प्रकार से मनन करके और अपने हृदय में इसको धारण कर। क्यों? क्योंकि यह साक्षात पद्मनाभ भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निःसृत वाणी है, इसलिए यह मनन करने योग्य है। किसी व्यक्ति विशेष की बातें नहीं है कि वो अनर्गल प्रलाप कर दिया हो, ये भगवान के श्रीमुख की वाणी है, इसलिए इसको सुनो और मनन करो। और जब यह भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख की वाणी हमको उपलब्ध ही है तो फिर हमको अन्य शास्त्रों के संग्रह की क्या आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्रीमद् भगवद गीता में ऐसा एक भी प्रश्न नहीं है जिसका समाधान न कर दिया, सब प्रश्नों का समाधान कर दिया। वो चाहे आपके आज की वर्ण व्यवस्था हो, चाहे धर्म हो, धार्मिक भ्रांति हो, धर्मांतरण हो, वर्ण व्यवस्था हो, वर्ण संकर हो, जितनी आपकी समस्याएं हैं, जितने आपके प्रश्न हैं, भगवान ने उन सभी प्रश्नों का समाधान इस श्रीमद् भगवद गीता में यथावत करके दे दिया। और जब आप भगवान श्री कृष्ण की इस वाणी को अक्षरशः पढ़कर इसका मनन करना शुरू कर देंगे तो आपको आपके सभी प्रश्नों का समाधान मिल जाएगा। इसलिए वेद व्यास जी कहते हैं कि यदि भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख की साक्षात वाणी आपको मिल गई है तो फिर आपको अन्य शास्त्रों के संग्रह की तो कोई आवश्यकता ही नहीं। केवल आप अपना ध्यान बस इसी भगवान श्री कृष्णोक्त श्रीमद् भगवद गीता पर ही केंद्रित करें। वेद व्यास जी बस इतने पर ही नहीं रुके, आगे भी इसकी महिमा का बखान करते चले गए। गीता महात्म्य में लिख दिया, बोले भैया देखो कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव। एक ही शास्त्र है, कौन?
देवकी पुत्र गीतम, जो देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण ने जिसका गायन कर दिया वही एकमात्र शास्त्र है। और एको देवो, एक ही देवता है, 33 करोड़ वाले फालतू हैं, देवता एक, एको देवो वही देवकी पुत्र एव, देवकी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण वही सबको देने वाले हैं, सबके मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। भगवान ने कहा कि जो चाहे जो इच्छा हो आपकी वो हमसे मांगे, सबकी कामनाओं को भगवान पूरा कर, और सबकी कामनाएं पूरा करने में वही समर्थ भी है, अन्य सभी तो उन्हीं से मांगकर आपको देते हैं। भगवान ने कहा कि अर्जुन, सृष्टि में कहीं भी देवता नाम की कोई सक्षम सत्ता होती ही नहीं। मनुष्य की श्रद्धा जहां स्थिर हो जाती, पीपल, पत्थर, भूत, भवानी, जहां इस मनुष्य की श्रद्धा हो गई, वहां मैं ही आकर उसकी उस देव श्रद्धा को पुष्ट करता। तो देने वाले एकमात्र वही परमात्मा। तो इसलिए यहां कहते हैं कि एको देवो देवकी पुत्र एव, वही एकमात्र देव। और एको मंत्र, मंत्र भी एक ही है। तो ये जो मंत्र की संहिता ये सब है, ये क्या है? भगवान कहते हैं वो सब पता नहीं क्या है भैया, उसका तो हमको ज्ञान नहीं है। वेद व्यास जी भी हाथ जोड़ लिए, भैया वो सब जो है उसका हमें कोई ज्ञान नहीं है। हमारी दृष्टि में मंत्र केवल एको मंत्र तस्य नामानि यानि, उसी परमात्मा श्री कृष्ण का नाम, बस वही एकमात्र मंत्र है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्री मुख से जिस मंत्र का वो उच्चारण कर दिया, जो मंत्र भगवान श्री कृष्ण ने दे दिया भागवत में, श्रीमद् भगवत गीता में, बस वही एक मंत्र है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कौन सा मंत्र दे दिया जिसको हम मंत्र मान लें? तो कहते हैं कि ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनीश्वरं जह प्रयाति त्यजन देहम शयाति परमाम गतिम। अर्जुन, ओम अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, तू इसका जाप कर। किंतु बाद वालों ने एक बखेड़ा शुरू कर दिया कि पुरुष ओम जपे, माई लोग न जपे, पंडित जी जपे, ये शूद्र और नीच जो जाति वाले हैं वो न जपे। ये एक बखेड़ा बांट दिया लोगों को, देखो ओम जपने का अधिकार आपको है, इनको नहीं। किंतु भगवान कहते हैं कि यार ऐसी कोई बात नहीं, ये ममई वांसो जीवलोके जीवभूत है सनातन, ये सभी मेरे अंश हैं। इस भगवत पथ में सबका समान अधिकार है। इसीलिए वेद पढ़ने वालों में स्त्री पुरुष सभी हुए, सबने खूब बढ़ चढ़कर शास्त्रार्थ किया है। इस शास्त्र वेद को लेकर वैदिक काल के जितने भी महापुरुष हुए सबने। तो इसलिए कहते हैं कि एको मंत्र तस्य नामानि यानि, उसी परमात्मा का दिया हुआ नाम। और कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा, कर्म भी एक ही है, उसी परमात्मा का सेवन करना, उन्हीं की सेवा करना। अर्थात कर्म एक आराधना जय विधि रीझेरा, भगवान जिस प्रकार से रीझ जाए, भगवान जिस प्रकार से हम पर प्रसन्न हो जाए, बस वही कर्म है। और भगवान के भजन के अतिरिक्त जो हम कर रहे हैं वो क्या है? भगवान कहते हैं कि अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, इसके अतिरिक्त जो कुछ भी हम कर रहे हैं
वो सब कर्म बंधन है, हमको बांधने वाला है, अनंत योनियां प्रदान करने वाला है, न कि मोक्षद कर्म। मोक्षद कर्म एकमात्र उस परमात्मा का नाम और उनकी सेवा, बस इतना। इसके बाद भगवान कहते हैं कि भाई देखो, इसमें सबका समान अधिकार है। क्यों? क्योंकि ये संपूर्ण ईश्वर के ही अंश है। ये सृष्टि में जितने भी हैं, ये सभी मानव ईश्वर की संतान है। उसे आप चाहे जो नाम रख दो, स्त्री कह दो, पुरुष कह दो, नपुंसक कह दो, ना जो आपकी इच्छा हो कह दो। भगवान कहते हैं कि पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, और सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। वो मुझे परम प्रिय है, वो चाहे जो आपकी दृष्टि में हो। भगवान कहते हैं कि हमारी दृष्टि में तो यार केवल दो ही जाति होती है, तीसरी कोई जाति नहीं। कौन कौन सी जाति? तो द्वौ भूत सर्ग लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च, दैवो विस्तरशः प्रोक्तम आसुरम पार्थ मे शृणु। अर्जुन, इस संसार में मनुष्य केवल दो प्रकार के होते हैं, एक है देवता और दूसरे हैं असुर। जिसके हृदय में दैवी संपत्ति का बाहुल्य है, जो भगवान के भजन में लगा हुआ है, भगवान के चिंतन में अनुरक्त है, वो देवता है। और जो भगवान को छोड़कर अन्य कोई कार्यकलाप कर रहा है, वो असुर है। बस यही दो ही जाति है, तीसरी कोई जाति सृष्टि में नहीं। तो कहते हैं कि ठीक है, हम सर्वत्र से श्रद्धा हमने समेट लिया, हम आपकी शरण में चले गए। आप कहते हैं कि मनुष्य की श्रद्धा जहां स्थिर हो जाती है, वहां मैं ही उसकी आकर मनोकामनाओं को पूरा करता हूं। तो क्या आप में यदि हमने अपनी श्रद्धा को लगा दिया और हमारी कोई मनोकामना है, तो क्या आप उसको पूरा करेंगे? भगवान कहते हैं कि 100%, चाहे तुम्हारी जो कामना हो, तुम हमसे मांगो। भगवान कहते हैं कि त्रैविद्या माम सोम पाह पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते, ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान् दिविदेव भोगान्। अर्जुन, लोग मुझे भजकर स्वर्ग तक की कामना करते हैं, मैं उन्हें दिव्य स्वर्ग लोक का भोग भोगने को देता हूं। वो भोगते हैं दिव्य स्वर्ग लोक। जो तुम्हारी इच्छा हो मांग लो। इसलिए हमारी शरण में आने से कुछ भी असाध्य नहीं, कुछ भी दुर्लभ नहीं, सब कुछ तुमको मिल जाएगा और हमारा धाम तो तुमको मुनाफे में मिल जाएगा। फिर आज एक आगे कहते हैं कि आपका भजन करने का अधिकार किसे? क्यों? क्योंकि ये मानव तन जिनको मिला है, आप तो कह रहे हैं वो सब भजन कर सकते हैं, किंतु इसमें भी कोई सदाचारी है, कोई दुराचारी है। तो क्या केवल सदाचारियों को ही आपका भजन करने का अधिकार है कि औरों को भी है? भगवान कहते हैं कि कोई भी हो, सृष्टि का सबसे बड़ा अपराधी हो, दस्यु सर्गना हो, वो भी कितने भी बड़े पाप उसको लग गए हो, वह भी मेरा भजन करके वो मुझे प्राप्त कर सकता है। तो अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। यदि अनन्य भाव से मुझे भजता है तो वो साधु ही मानिए। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः, सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यति। संपूर्ण पापियों से भी अधिक पाप करने वाला क्यों न हो, वह निसंदेह ज्ञान रूपी नौका द्वारा पार हो जाता है, इस भाव सागर से पार हो जाता है।
वो चाहे वाल्मीकि हो चाहे अंगुलीमाल हो, और भी जो आप जितने भी जघन्य अपराधी हैं आपकी दृष्टि में, वो चाहे कोई हो, यदि भगवान का भजन करता है तो वह ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह भवसागर से पार हो जाता है। तो यह ज्ञान है क्या जिसकी नौका पर हम बैठकर उस भवसागर को पार कर जाएंगे? तो भगवान कहते हैं कि वह ज्ञान आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। आत्मा के आधिपत्य में निरंतर आचरण करते जाना और तत्व के अर्थ रूप मुझ परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन ही ज्ञान है। मुझका मेरा प्रत्यक्ष दर्शन मुझे प्राप्त कर लेना ही ज्ञान है। और इसके अतिरिक्त संसार में जो कुछ भी है वो ज्ञान है। अर्थात ज्ञान मात्र वह है जो हमें उस परमात्मा का प्रत्यक्ष बोध करा दे, उस परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करा दे। अर्थात ईश्वर की प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ही ज्ञान है। तो इस ज्ञान रूपी नौका पर बैठकर बड़े से बड़ा जघन्यतम पापी भी इस संसार सागर से पार हो जाता है। इसीलिए भजन करने का अधिकार ये सदाचारी दुराचारी सबको है। जो अनन्य भाव से भगवान का भजन करने लगता है वो क्यों भवसागर से पार कर हो जाता है? भगवान कहते हैं क्योंकि वह जो जघन्यतम पापी है, दुराचारी है, अत्याचारी है, वह जहां अनन्य भाव से मेरा भजन करने लगता है तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वक शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। वह मेरी शरण में जब आ जाएगा तो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। जैसे रुई का बंडल हो और कहीं एक कोने में आग लग जाए तो बताओ वो रुई के बंडल का क्या होगा? देखते ही देखते सब स्वाहा हो जाएगा। इसी प्रकार दुराचारियों से भी बड़ा दुराचारी जघन्यतम पापी ही क्यों न हो, भगवान कहते हैं यदि अनन्य भाव से मेरा भजन करने लगे तो उसके सब पाप समाप्त हो जाते हैं। इसलिए सभी को, सदाचारियों और दुराचारियों सबको भजन करने का अधिकार है। इस भगवान श्री कृष्णोक्त श्रीमद् भगवत गीता से। और हमारे सामने एक प्रश्न और होता है कि मान लो हमने भजन करना आरंभ कर दिया किंतु हमें यह जो मानव का तन मिला है इसका तो कोई भरोसा है नहीं। कब तक ये शरीर चल रहा है, कब इसका अंत हो जाए। तो हम जो भजन कर रहे हैं तो हमारे शरीर के साथ वह भी तो समाप्त नहीं हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं अर्जुन, मेरे इस आत्मदर्शन की क्रिया में आरंभ का कभी नाश नहीं होता। तो नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। जो साधन विधि हमने बता दिया उस साधन विधि के अनुसार कोई यदि आचरण करता है तो स्वल्प आचरण 2 कदम भी यदि चल देता है और उसके शरीर का समय पूरा हो जाता है तो जब वो दूसरा जन्म लेगा तो वहां वह तीसरा ही कदम आगे रखेगा, आगे बढ़ाएगा और धीरे धीरे 2-4 जन्मों के अंतराल में चलते चलते वह मुझे प्राप्त कर लेगा। अर्जुन, मेरे इस भगवत पथ में आरंभ का नाश नहीं होता। हमने इस जन्म में भगवान के द्वारा बताए हुए साधन पथ के अनुसार आरंभ कर दिया और हमारा शरीर वो इसका समय समाप्त हो गया।
तो फिर भगवान कहते हैं अगले जन्म में वही साधक इस थोड़े से पुण्य के फल स्वरूप सुचि नाम श्रीमताम गे, शुद्ध आचरण वाले और श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। श्रीमान पुरुषों के घर में यह साधना पद्धति ये वहां मिल जाती है, उनके घरों में यह सुरक्षित रहती है और वहीं वह साधक इस साधन पद्धति को समझता है और आगे बढ़ने लग जाता है। यदि ऐसे सज्जनों के घर में जन्म नहीं मिलता, यदि वहां कोटा खाली न हो, सुचि नाम श्रीमताम पुरुषों के घर में यदि जन्म नहीं मिला, तो फिर योगी कुल भवे, वो योगियों के कुल में प्रवेश पा जाता है और वहां से फिर वही साधना पद्धति शुरू करता है और अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गति, 2-4 जन्मों के अंतराल में चलकर वह साधक मुझे प्राप्त कर लेता है। बस इसकी यही विधि है। तो कहते हैं ठीक है, जब आपसे ही हमको सब कुछ मिल रहा है तो हम आपका ही भजन करते हैं, किंतु हमें यह बताइए कि आप रहते कहाँ हैं, आपका निवास स्थान कहाँ है। जब आप कह रहे हैं कि सर्वत्र जहाँ श्रद्धा सिमट जाती है मैं ही आता हूँ, वहां उसकी उस श्रद्धा को पुष्ट करता हूँ, तो हम कहाँ जाएं? पीपल के पास बैठकर आपका भजन करें कि पत्थर के पास बैठकर भजन करें कि नदी किनारे बैठ के भजन, हम भजन कहाँ करें? हम आपको बैठकर ढूंढे कहाँ, आप रहते कहाँ? भगवान कहते हैं कि हमको तो कहीं ढूंढने की आवश्यकता है ही नहीं। मैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय देश में ही रहता है, वो कहीं बाहर नहीं। तो कहते हैं कि जब ईश्वर सबके हृदय देश में निवास करता है तो फिर दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे हैं हम? भगवान कहते हैं कि एक माया रूपी यंत्र है, उस यंत्र पर लोग भ्रमवश आरूढ़ हैं बैठकर। तो भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, माया रूपी यंत्र पर आरूढ़ होकर लोग भ्रमवश भटक रहे हैं, इसलिए मुझे नहीं देख पा रहे और मैं कहीं बाहर नहीं, उनके हृदय में ही। तो कहते तो फिर आप मिलेंगे कैसे? तो कहते हैं उसी परमात्मा की शरण में चले जाओ ना, जो तुम्हारे हृदय में ही है। तो तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, संपूर्ण भाव से उसी परमात्मा की शरण में चले जाओ जो परमात्मा तुम्हारे हृदय में निवास करता है। उससे लाभ क्या होगा? तो कहते हैं कि तत्प्रसादात् पराम शांति, उसकी कृपा प्रसाद से तुम परम शांति को प्राप्त कर लोगे और स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, जो शाश्वत है, जिसका विनाश नहीं होना है, तुम उस शाश्वत धाम को प्राप्त कर लोगे, उस परम पद को प्राप्त कर लोगे। इसलिए तुम उसी परमात्मा की शरण में जाओ। तो उस परमात्मा की शरण जाने का विधान क्या है? बोले यज्ञ करो, यज्ञ करने से तुम उस परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। तो कौन सा हम यज्ञ करें कि उस परमात्मा को हम अपने हृदय में प्राप्त कर लेंगे? तो भगवान बताते हैं कि सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। अर्जुन, संपूर्ण इंद्रियों के व्यापार और मन की चेष्टाओं ज्ञान से प्रकाशित हुई आत्मा में संयम रूपी अग्नि में हम और इन इंद्रियों को सर्वत्र से रोक लो। ये प्राणों को सर्वत्र से अवरुद्ध करके अंतःकरण में स्थित कर दो। न बाहर से कोई चिंतन उठे, न अंदर कोई चिंतन आपके अंदर उद्वेग कर पाए। सर्वत्र से इंद्रियों को समेट लो, ये कहीं से बाहर से कोई विकार अंदर न ले जा पाए। प्राणों को अंदर अवरुद्ध कर दो
वो अंदर कोई उद्वेग न उत्पन्न कर नहीं पावे। इस प्रकार संयम रूपी यज्ञ में इसको हवन कर। संयम एक अग्नि है जो हमारी देखी हुई भली बुरी वस्तुओं को हम इस संयम रूपी अग्नि के द्वारा उसके प्रभाव को काट सकते हैं। संयम में इतनी क्षमता होती है। और अपाने जुहवति प्राणम प्राणापानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। एक और उसकी विधि जान लो। ये जो श्वास हमारी आ रही, फिर हमारी श्वास जो बाहर निकल रही, बस इसी श्वास को प्रश्वास में हवन करो। अर्थात इस आती जाती श्वास पर अपने मन को स्थिर करो। इसको देखो, श्वास भीतर कब जाती है उसको देखो, बाहर कब निकलती है उसको देखो, फिर कब भीतर जाती है उसको देखो, फिर कब बाहर आती है इसको देखो। इस प्रकार इस आती जाती श्वास पर अपनी मन की दृष्टि को लगा दो। अब मन की दृष्टि क्या है? तो मन की दृष्टि का नाम है सूरत। जैसे आप यहां बैठे हो तो अभी कुछ आपको स्मरण हो आया कि हमारे घर पर कुछ हम भूल गए हैं, या आप अपने घर का वो प्रमुख द्वार का ही विचार करें कि आपके प्रमुख द्वार, आपका प्रमुख द्वार कैसा है, घर का किस रंग का है, लाल है, हरा है, पीला है, काला है। अब दिखाई पड़ रहा है ना यहाँ बैठे बैठे, आप यहाँ बैठे हो किंतु आपको दिखाई क्या पड़ रहा है? घर का प्रमुख द्वार। सोच कर देखिए, आपका शरीर यहाँ बैठा है, मन वहां पहुंच गया। इसी को कहते हैं मन की दृष्टि। अब इसी दृष्टि को, जिस दृष्टि से आप अपने घर के प्रमुख द्वार को देख रहे हैं, इसी दृष्टि को आप श्वास में लगा रहे हैं। इस श्वास को देखें, श्वास कब भीतर जा रही उसको देखिए, फिर श्वास कब बाहर आ रही उसको देखिए। तो इस आती जाती श्वास पर अपने मन को लगाओ। भगवान कहते हैं इस विधि से चलकर तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। इस हृदय में जो आपका परमात्मा बैठा हुआ है, आप उसको प्राप्त कर लोगे। और यही कर्म है। भगवान ने इसी को नियत कर्म कहा है। जो भगवान ने कहा है कि नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः शरीर यात्रा पिचतेन प्रसिद्ध्येद कर्मणः। यही निर्धारित किया हुआ कर्म है भगवान के द्वारा। और यदि आप यह नहीं करेंगे तो आपकी ये शरीर यात्रा भी सिद्ध नहीं है। अब एक नया प्रश्न कि ये शरीर यात्रा है क्या? 2 रोटी मिल रहा है, खा तो रहे हैं, 2 मीटर वस्त्र मिल रहा है, पहन तो रही है, शरीर यात्रा तो सकुशल संपन्न हो रहा है। भगवान कहते हैं ये शरीर यात्रा नहीं है। अरे हम जन्म जन्मांतरों से, युग युगांतरों से शरीर ही की तो यात्रा कर रहे हैं। यह शरीर तो एक वस्त्र है, यह शरीर नहीं है। मनुष्य कर्मों के अनुसार अपने कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोक के अनंत योनियों का विस्तार करता जा रहा है। तो जब यह शरीर, यह वस्त्र हमारा पीछा छोड़ दे, ये जो बार बार हम जन्म मृत्यु की परिधि में चक्कर में पड़े हुए हैं, इस चक्र से जब हम मुक्त हो जाएंगे, जिस परमात्मा के हम अंश है उस अंशी में को प्राप्त कर ले, उस परमात्मा को प्राप्त कर ले, तब हमारी यह शरीर यात्रा पूरी होती है, जिसके बाद फिर हमें जन्म न लेना पड़े। इसको कहते हैं शरीर यात्रा का पूर्ण होना। और जब तक आप यह शरीर परिवर्तन कर रहे हैं, तब तक शरीर यात्रा पूरी ही कहाँ होगी। तो भगवान ने कहा कि यह शरीर यात्रा तभी पूरी होगी जब आप हमारे द्वारा बताए गए नियत कर्म को करेंगे। यह शरीर यात्रा तभी सिद्ध होगी, अन्यथा भटकते रहो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार से जो हमने आपको बताया, संयम रूपी यज्ञ में बहुत साधक हवन करते हैं। बहुत साधक श्वास में प्रश्वास को, प्रश्वास में श्वास का हवन करते हैं। इस आती जाती श्वास पर दृष्टि रखते हैं। बहुत से साधक द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञास्य यतयः संसित व्रता
द्रव्य यज्ञ करते हैं, महापुरुषों की सेवा में पत्र पुष्प फल जल अर्पित करते हैं, बहुत से साधक तपोयज्ञ करते, अपने शरीर को तपा डालते हैं, बहुत से साधक योग यज्ञ करते हैं, बहुत से साधक स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय का अर्थ तो लोगों ने ले लिया कि पुस्तक पढ़ने का नाम स्वाध्याय ले लिया। ये पुस्तक पढ़ना स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय का अर्थ होता है स्वयं का अध्ययन। हमारा वो लक्ष्य क्या है, भगवान ने यह मानव तन हम क्यों दिया है, हम किस मार्ग पर चल रहे हैं, हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, हम सत्य के मार्ग पर है अथवा असत्य के मार्ग पर है, इन सब का अपने स्वयं का अध्ययन करना ही स्वाध्याय है। बहुत से साधक ऐसा करते हैं और इस प्रकार समझते हुए साधन पथ पर आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये स्वाध्याय ज्ञान यज्ञस्य, बहुत लोग ज्ञान यज्ञ करते हैं, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञस्य यतयः संसित व्रता, इस प्रकार से बरतते हैं। बहुत से योगी देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथ, अपने हृदय में दैवी संपद को बलवती बनाते हैं, फिर वह दैवी संपद उसकी उन्नति करता है, फिर वह दैवी संपद को बलवती बनाते हैं, फिर वह दैवी संपद उनको बल प्रदान करता है जिससे वह साधन पथ पर आगे चलते जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एवं बहुविधा यज्ञ, इस प्रकार से बहुत से यज्ञ विदता ब्राह्मणों मुखे, जो ब्रह्म तत्व को प्राप्त महापुरुष हुए हैं उन्होंने बताया। और कर्म जान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे, इस प्रकार से जो आचरण करता है वह उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। उसको प्राप्त करने का और कोई उपाय नहीं। उस परमात्मा को प्राप्त करने का उपाय बस यही, जो भगवान ने यज्ञ का निरूपण किया, बस वही यज्ञ करना ही आपको श्रेयस्कर है, श्रेष्ठ है। वही आपको जो आपका लक्ष्य है उसकी प्राप्ति करा सकता है। आपके अभिष्ट की प्राप्ति मात्र उस यज्ञ से हो सकती है। और यज्ञ शिष्टा मृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्ते यज्ञस्य कुतोन्यः पुरुषोत्तम। अर्जुन, यज्ञ करने वाले को, कौन सा यज्ञ करने वाले को, जो यज्ञ हमने बता दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस यज्ञ को हमने बताया उस विधि से यज्ञ करने वालों को दोबारा मनुष्य शरीर भी नहीं मिलता। यदि भगवान ने जो बताया उसके अनुसार आप यदि आचरण नहीं करेंगे तो यह मानव तन भी दोबारा आपको नहीं मिलता। अर्थात भगवान यह गारंटी देते हैं यदि आपको दोबारा मानव तन चाहिए तो आप हमारे द्वारा बताए गए यज्ञ का आचरण करें। यज्ञ आचरतः कर्म, यज्ञ का आचरण करना ही कर्म है, तो उसको आप करें। और उस भगवान श्री कृष्णोक्त यज्ञ को आप यदि नहीं करेंगे तो दोबारा इस मनुष्य तन की भी इच्छा आप न रखें, फिर आप पता नहीं कहां फेंक दिए जाओगे। इसलिए मानव तन की आपको यदि इच्छा है तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे द्वारा बताए हुए यज्ञ का आचरण, तभी तुम्हें दोबारा मानव तन मिलेगा। और इस प्रकार मानव तन प्राप्त करते करते तुम मुझे प्राप्त करोगे। क्यों? क्योंकि इसमें आरंभ का नाश नहीं होता, ये लक्ष्य दिलाकर ही छोड़ता है। परमात्मा को प्राप्त कराने के बाद ही यह कर्म शांत होता है, उसके पहले नहीं। तो क्या ईश्वर देखा जा सकता है? अभी तक तो यह एक विचारणीय लोग कहानी की तरह समझते हैं कि भगवान ने ध्रुव को दर्शन दिया, प्रहलाद को दर्शन दिया, शबरी को दर्शन दिया। तो यहां कहते हैं कि क्या भगवान देखा जा सकता है? भगवान कहते हैं कि 100% भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेशुम च परंतप। यदि कोई अनन्य भक्ति से द्वारा, अनन्य भक्ति हमारी कर रहा है, अनन्य का अर्थ अन्य ने मुझे छोड़कर और किसी की भक्ति नहीं करता, तो उस अनन्य भक्ति के द्वारा
मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए भी सुनूंगा। जानत तुम्हें हो ही जाए। भगवान को जानकर वो भगवान ही हो जाता है। तो इसलिए भगवान देखे जा सकते हैं, किंतु इस अविनाशी आत्मा को आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन मन्यः श्रुणोति श्रुत्वाप्येन वेदन चैव कश्चित्। इस अविनाशी आत्मा को कोई विरला ही आश्चर्य की तरह देखता है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम, और कोई विरला ही आश्चर्यवद वदति तथैव चान्यः, आश्चर्य की तरह ही इसका उपदेश करता है। और आश्चर्यवच्चैन मन्यः श्रुणोति, कोई विरला ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, ज्यों का त्यों सुनता है। अर्थात भगवान प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं, भगवान को देखा जा सकता है, भगवान में प्रवेश पाया जा सकता है। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, ये किसी की लिखी पढ़ी बात कही बात नहीं है, ये साक्षात उस परमात्मा की बात है। तो भगवान की सीधे श्रीमुख की वाणी है जिसे आप सुन रहे हो। तो सत्य क्या है? भगवान कहते हैं यह आत्मा ही सत्य है, यही सनातन है, यह शरीर सत्य नहीं है। पता नहीं कैसे लोग कहते हैं कि ये शरीर नष्ट हो गया तो हम भी नष्ट हो गए। भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है, आप यह शरीर नहीं है। शरीर पर कुछ पहन लिया, कुछ अब ओढ़ लिया, कुछ वो खा लिया पी लिया तो हम बदल गए, ऐसा कुछ नहीं होगा। भगवान कहते हैं आप आत्मा है, जो आपके भीतर है वही है आप, उस परमात्मा के अंश आप हैं। और जो आप हैं, जो आपके भीतर उस परमात्मा का अंश है, वो अविनाशी, उसको अच्छेद्यो आदाह्यो यम अक्लेद्योवशो शेवच नित्यः सर्वगतः स्थाणुर अचलोयम सनातन। उसको शस्त्र काट नहीं सकते। अच्छेद्यो अदाह्यो यम, उसको अग्नि जला नहीं सकती। अक्लेद्यो, उसको जल गीला नहीं कर सकता। वायु उसको सुखा नहीं सकता। पृथ्वी अपने में समाहित नहीं कर सकती। वह नित्य है, शाश्वत है, वो चलायमान नहीं होता। वही है आप, वही आपका वास्तविक स्वरूप है जिसे आपको पाना है। और यही उस परमात्मा का भी वास्तविक स्वरूप है जिसे आपको पाना है, जो आपका अभीष्ट है। अब आप जब आत्मा है, उस परमात्मा के अंश है, तो फिर यह धर्मांतरण हो कैसे जाता है? हमको यही नहीं समझ में आता। ये शरीर तो वस्त्र है। आज वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि शय्याति नवानि। जैसे मनुष्य जीर्ण शीर्ण पुराने वस्त्रों को त्याग देता है, नया वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार यह जीवात्मा पुराने वस्त्रों को त्याग देता है और नए वस्त्रों को धारण कर लेता है। तो इस वस्त्र पर आपने कुछ धारण कर लिया तो आप बदल गए। अब बताओ ये है क्या ये सत्य है या रूढ़ी है, भ्रांति है? ये है क्या? आपका धर्म परिवर्तन हो कैसे सकता है? इस शरीर पर कुछ पहन लेने से परिवर्तन हो गया है तो आपको लगता है यार इसको समझ लेना चाहिए, महापुरुषों की शरण में जाकर इसका समाधान कर लेना चाहिए। धर्म ही एक ऐसी वस्तु है जिसका कभी परिवर्तन नहीं होता। ये धर्मांतरण शब्द ही मूर्खों के हृदय की उपज है। ये कभी परिवर्तित नहीं होता। ये अचल है, सनातन है, सत्य है, शाश्वत है। इसको जल नहीं गिला कर सकता, शस्त्र इसको नहीं काट सकता, वायु सुखा नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकता। तो फिर खाने पीने से हमारा धर्म कैसे बदल गया भैया?
शरीर पर हमने कुछ पहन लिया तो कैसे हमारा धर्म बदल गया। तो आपका धर्म क्या है आप ही जानो, आपके धर्म से हमसे मतलब नहीं। ये भगवान कह रहे हैं, बस वही हम बता रहे हैं। और उस परमात्मा को छोड़कर, आपके हृदय में स्थित उस आत्मा को छोड़कर अन्य जो कुछ भी है संसार वो सब नश्वर। आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ति नोर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अर्जुन, मुझे छोड़कर जितनी ब्रह्मा की सृष्टि है आप किसी का भजन करो, आप इस मरण धर्मा सृष्टि से ऊपर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि विधाता भी मरण धर्मा है। वह भी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इसी चक्र में चलने वाला है। तो कोई गड्ढे में पड़ा है वो आपको क्या बाहर निकाल देगा? इसलिए जो सत्य है आपको उसकी शरण में जाना चाहिए। भगवान कहते हैं कि माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। मुझे पाकर मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो मैं हूं, जिस अवस्था में मैं अवस्थित हूं, जिस स्थिति में मैं हूं, मैं स्वयं वही स्थिति उसको प्रदान कर देता हूं। इसलिए जब वो मुझे प्राप्त कर लिया, फिर मुझ में और उसमें कोई अंतर ही नहीं रह जाता। तो जैसा मैं हूं वैसा ही वह भी हो जाता है। इसलिए उसका विनाश कभी नहीं होता। तो इसलिए मेरा भजन करो। तो ये देव पूजा क्या है? ये देव पूजा हम करते क्यों हैं? भगवान कहते हैं कि कामैस्तैस्तर हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेन्य देवताः तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। कामनाओं से जिनकी बुद्धि आक्रांत है, ऐसे मूढ़ बुद्धि ही उस परमात्मा को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ये प्यन्य देवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम। अर्जुन, वह देवताओं की पूजा करने वाला मेरी ही पूजा करता है। भगवान ने कहा ना कि जहां मनुष्य की श्रद्धा स्थिर हो जाती है वहां मैं आकर उसकी उस देव श्रद्धा को पुष्ट करता हूं। भगवान कहते हैं वो जो जिस देवता की पूजा कर रहा है वह मेरी ही पूजा कर रहा है, किंतु वह पूजन अविधि पूर्वक है। क्यों? क्योंकि वह कामनाओं से ग्रसित है, किसी कामना के वश में आकर उसकी पूजा कर रहा है, इसलिए वह अविधि पूर्वक है, इसलिए वह नष्ट हो जाता है। जिसकी हम पूजा कर रहे हैं वह भी नष्ट हो जाएगा तो आप कैसे बच पाओगे? इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरी पूजा करने का ही विधान सत्य। और यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसी राजसाः प्रेतान भूत गणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर, शास्त्र है क्या? भगवान कहते हैं यही शास्त्र है जो हम कह रहे हैं। इति गुह्यतमं शास्त्रमिदं उक्तं मया नघ। यह गोपनीय से भी अति गोपनीय शास्त्र है मैं जो तुमको कह रहा हूं। तो इस शास्त्र विधि को त्याग कर जो भजने वाले सात्विकी श्रद्धा वाले देवताओं को पूजते हैं, जिनकी श्रद्धा सात्विकी है वो देवताओं को पूजते हैं। राजसी श्रद्धा वाले पुरुष यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं। यक्ष का अर्थ होता है जो हमें यश प्रदान करे, राक्षस का अर्थ होता है जो हमें सुरक्षा प्रदान करे, इनकी पूजा करते हैं। और तामसी श्रद्धा वाले भूत प्रेतों को पूजते हैं, किंतु ये पूजते ही नहीं बल्कि कर्षयन्तः शरीरस्थम भूतग्रामं चेतसः माम चैवान्तः शरीरस्थम तान विद्यासुर निश्चयान। वे शरीर रूप में स्थित भूत समुदाय और अंतःकरण में स्थित मुझ अंतर्यामी परमात्मा को भी कृष करने वाले हैं, दुर्बल करने वाले। वो इतना विकार भर लेते हैं। भगवान दुर्बल और सबल नहीं होते। भगवान कहते हैं कि मैं सबके हृदय में हूं, किंतु मैं इसलिए दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि उनके हृदय में अंतःकरण में इतना विकार
विकारों का मैल जम गया है कि मैं उसमें दब गया हूं भैया। भगवान ने कहा जैसे भीगी लकड़ी आप जला दें तो धुआं तो खूब उठेगा लेकिन अग्नि नहीं निकल पाती। यद्यपि अग्नि उसमें है फिर भी वो धुएं के कारण वो अग्नि नहीं बाहर आ पाती। जैसे कोई बिंब हो, दर्पण हो, उस पर अभी मैल पड़ जाए, गर्दे से धूल से भर जाए तो उसमें आपका चेहरा दिखाई पड़ेगा? कभी नहीं दिखेगा। भगवान कहते हैं इसी प्रकार मैं भी सबके हृदय में हूं, किंतु इतना उनके अंतःकरण में विकार भर गए हैं कि उन विकारों के कारण मैं दिखाई नहीं पड़ता। तो भगवान कहते हैं ये सात्विक, राजस और तामस जो श्रद्धा वाले हैं ना, ये देवताओं की पूजा, यक्ष राक्षसों की पूजा, भूत प्रेतों की पूजा, इतनी पूजा करके ये विकारों को बटोर लेते हैं, कामनाएं इतना रख लेते हैं कि उन कामनाओं में मैं दब जाता। तो वे जो कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं वह भी नष्ट हो जाते हैं, जो बेचारा पूजक है वह भी नष्ट हो जाता है। ये सब आसुरी वृत्ति वाले, मुझे छोड़कर जो किसी दूसरे की पूजा करता है वो आसुरी वृत्ति वाला है। और तान हम दुष्टः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्यजस्त्रम अशुभानाम आसुरीष्वेव योनिषु। जो यज्ञ की नियत विधि को छोड़कर जो यज्ञ भगवान बता रहे हैं, यज्ञ का नाम आते ही आप समझ जाइए कि भगवान जो यज्ञ बता रहे हैं उसी की बात हो रही है यहाँ पर। इस यज्ञ की नियत विधि को छोड़कर जो कल्पित विधियों से यजन करते हैं वे मनुष्य ही क्रूर कर्मी है, पापाचारी है और मनुष्यों में अधम है। और दूसरा कोई क्रूर कर्मी, पापाचारी और अधम नहीं है। वही क्रूर कर्मी, पापाचारी और अधम है जो भगवान के द्वारा बताए गए इस नियत विधि का आचरण नहीं करता। अब आप समझ लो कि आप क्या हो, आप किस श्रेणी में आते हो। इसलिए अर्जुन ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन मामनुस्मरन यह प्रयाति त्यजन देहम शयाति परमाम गतिम। अर्जुन ओम ये अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, तू उसका जाप कर और मेरा ध्यान कर, बस यही नियत विधि है। तो ये जो हम बता रहे हैं भगवान कहते हैं इसको फालतू मत समझना, नहीं तो नरकों में जगह नहीं मिलेगा। जो हम कह रहे हैं ये सीधी की सीधी ये वाणी आपका परम कल्याण करने वाली है। इसलिए जो हम कह रहे हैं इसी को शास्त्र मान लो, अनावश्यक मत परेशान हो। भगवान कहते हैं कि इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानः स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। अर्जुन इस प्रकार मैंने अति गोपनीय से भी गोपनीय शास्त्र तुम्हें सुना दिया। अब इसे तत्व से जानकर मनुष्य पूर्ण ज्ञाता हो जाता है, पंडित हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है। अतः भगवान श्री कृष्ण की वाणी यह स्वयं पूर्ण शास्त्र है। आगे भगवान कहते हैं कि अर्जुन तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित। अब तेरे कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था, तुझे क्या करना है या क्या नहीं करना है, इसके संबंध में शास्त्र ही प्रमाण है। अब तू अपना निर्णय ले ले, तुझे करना क्या है। क्यों? क्योंकि हमने जो बता दिया शास्त्र यही है। तो अब चाहे शास्त्र के अनुकूल आचरण करो या शास्त्र के विपरीत आचरण करो, अपना तुम समझो। जो सत्य था वो हमने बता दिया। और तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुर्मिहार्हसि। अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य के निर्धारण में शास्त्र ही प्रमाण है, और वह शास्त्र कुछ और नहीं बल्कि यही श्रीमद् भगवद गीता, यही निर्धारित शास्त्र है। इसी शास्त्र को वेद व्यास जी ने भी स्वीकार कर लिया, जिन्होंने चारों वेद लिख दिया। ब्रह्मसूत्र सब जो जितना आपको मिलता है ना लिखने पढ़ने के लिए, वो सब वेद व्यास जी द्वारा रचित है।
तो उन्होंने तो भाई पहले ही उसकी वो लगा दिया, उस पर सिग्नेचर कर दिया कि यही धर्म, यही शास्त्र है, इसके अनुसार आचरण करें, क्योंकि यह सीधे भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। भगवान भी स्वयं कह रहे हैं कि ये जो हम कह रहे हैं यह गोपनीय से भी इति गुह्यतमम शास्त्रम, गोपनीय से भी अति गोपनीय शास्त्र है। यही तेरे कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्धारण करता है। कल्याण चाहते हो तो यह जो विधि मैंने बताई इसके अनुसार आचरण करो, अन्यथा विनाश तो तय है। तो भैया जो चाहते हो आप वो करो, चाहे भगवान श्री कृष्ण की वाणी सीधे मानकर कल्याण का मार्ग चुन लो, अन्यथा विनाश के पथ पर तो हम जा ही नहीं। किंतु उस भगवान की शरण में जाने की विधि क्या है? तो भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। संपूर्ण जो कुछ मन मस्तिष्क में धारण कर लिया है वो सब निकाल कर किसी घूर गड्ढे में बाहर फेंक दे। सर्वधर्मान परित्यज्य, सब बाहर त्याग दे और मामेकम शरणम व्रज, एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। बस इसी से अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष इच्छामि मा शुच, मैं तुम्हें इस ये जो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, संपूर्ण पापों से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो और मोक्ष इच्छामि मा शुच, मुक्त कर दूंगा तुम्हें, भवबंधन से मुक्त कर दूंगा। इसलिए ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। उस अविनाशी ब्रह्म का, अमृत का, वही अमृत है और कोई अमृत नहीं। जो मरण धर्मा से, जो मरण धर्मा नहीं है वही अमृत है, जो अविनाशी और शाश्वत धर्म का, वो ये असत्य धर्म का नहीं, जो शाश्वत धर्म है उसका और अखंड एक रस आनंद का मैं ही आश्रय। अर्थात परमात्मा स्थित सद्गुरु ही इन सब का आश्रय है। तो इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण है कौन? भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि अर्जुन मैं योगेश्वर। अंत में संजय जिसने संपूर्ण गीता भगवान के विराट रूप का दर्शन किया, भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से संपूर्ण गीता श्रवण कर लिया, अंत में उन्होंने निर्णय दिया कि भैया यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थोर्धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। भगवान श्री कृष्ण एक योगेश्वर है और एक योगी है। योगी नहीं बदली कि योग आप में संचारित कर देने की क्षमता वाले हैं, योगेश्वर है, एक सद्गुरु है। तो आपको साधन विधि चाहिए तो किसी महापुरुष की शरण में जाइए और तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। किसी तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जाकर निष्कपट भाव से उनकी सेवा करो, उनसे प्रश्न करो, वे तत्व के ज्ञाता तुम्हें तत्व का उपदेश करेंगे। उपदेश ही नहीं करेंगे बल्कि उस पथ को आप में जागृत कर देंगे, उस पथ पर चला भी देंगे और उसकी दूरी तय कराते हुए आपके लक्ष्य तक पहुंचा देंगे। किंतु ये सब कुछ आपको अलग से कुछ नहीं देना है, केवल भगवान श्री कृष्णोक्त गीता, बस यही आप ले लें, इसका पाठ करें और इसके अनुसार आचरण करें। आप स्वयं जान जाओगे सत्य क्या है और असत्य क्या है, और उसी भगवान के द्वारा बताई गई विधि के अनुसार आचरण करोगे तो सब कुछ आपके लिए सुलभ हो जाएगा।